जय माँ भगवती। आज का जो वीडियो है इस जो सभी मेरे भाई और बहन जो बिजनेस लाइन में जैसे कि व्यापार कर रहे हैं उनके लिए है। ये वीडियो जो व्यापार कर रहे हैं बिजनेसमैन है या फिर आपकी कोई भी क्षेत्र हो सकता है, जैसे कंपनी हो सकती है, कोई भी शॉप हो सकता है किसी भी चीज़ का, तो उसके बारे में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बिज़नेस शुरू करते हैं। जैसे कि हर बार का उनका वैसे होता है, किसी साइड में एक दुकान है और उनके साइड में दुकान डाल दिया, उससे भी बड़ा डाल दिया या फिर उससे के सामान ही डाल दिया, और जो साइड वाला है उसका बहुत सारा ये होता है, वहाँ पे बहुत सारे ग्राहक जाते हैं। लेकिन इसका स्टैंडर्ड है, सब कुछ खर्चे वर्चे इतना किया है, लेकिन क्वालिटी भी है, लेकिन यहाँ इस पे नहीं आ रहे। तो कोई कोई जो लोग ऐसे होते हैं कि वहाँ पे जो खुद के दुकान का धंधा बढ़ाने के लिए किसी भी शक्ति की किसी के तो नसीब में ही होता है, नसीब के तो बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई कोई ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो किसी देवता की चौकी लगाते हैं, कोई भैरव जी की चौकी लगाते हैं, या फिर कोई भी अलग अलग शक्तियों की स्मशान की भी चौकी लगाता है। इंसान ये नहीं सोचता कि आगे चलकर ये जो हम कमा रहे हैं इसका साइड इफेक्ट हमारे घर वालों को होगा, न हो भी सकता है। लेकिन वो बात साइड में रखते हैं हम। और धन के देवता है यक्ष कुबेर, और ऐसे ही हमने जो अघोर तंत्र शास्त्र है उसमें बहुत सारे धन आकर्षण या फिर चौकी लगाने के, धन आकर्षण के लिए चौकी लगाने के बहुत सारे मार्ग दिए गए। तो कोई कोई जो ऐसा व्यक्ति होता है कि मैंने बहुत मेहनत करके इन्वेस्टमेंट की और अगर ये धंधा नहीं चला तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, या फिर पहले अच्छा चलता था उसके बाद पूरा ख़त्म होने को आया है। तो ऐसी स्थिति में जो आपके लिए सबसे शक्तिशाली जो चौकी होगी, यानी दुकान के लिए एक कवच होगा, चौकी समझ लीजिए, वो चौकी होगी यक्ष की चौकी। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पहले भी मैंने ये किया है। बहुत सारे होटल भी थे जो मेरे शिष्य परिवारों के, वहाँ पे 1-2 हज़ार रुपये, ऐसा 2-3 हज़ार रुपये उनका व्यापार होने का, व्यवसाय होने का। और अब अलग अलग दुकान वाले भी है, तो नॉर्मल ऐसे ज़्यादा बिजनेस नहीं होता था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इतना ये किया है। मेरे साइट वाले बहुत जो होटल्स वगैरह है वो चल रहे हैं, लेकिन मेरा क्यों नहीं चल रहा है। तो उसके बाद हमने वहाँ पे एक यक्ष की चौकी लगा दी। जो यक्ष देवता होते हैं जो धन को आकर्षित करते हैं, वो उनकी चौकी लगा दी, और उनकी चौकी लगाने के बाद उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया कि जहाँ पे उसका 3,000-4,000 धन ये होता था, बिजनेस होता था, धंधा होता था, वहाँ पे 50,000, 40,000, 50,000 तक पहुँच गए। और उसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। अभी कोई कोई जो लोग होते हैं वो अच्छा धंधा चले इसकी वजह से कोई स्मशान की शक्ति लेकर आके बिठाता है या फिर कोई गलत ताकत ला के बिठाता है, तो वो जो आपका काम करता है तो उसी तरह से उस साइड इफेक्ट भी करता है आगे चल कर। लेकिन ये यक्ष की जो चौकी होती है, अगर किसी के दुकान के बाहर वो बिठा दे, या फिर श्री महाकाली तांत्रिक शक्तिपीठ से आपके नाम के और आपके दुकान के नाम की अगर पूजा होती है, होने के बाद वहाँ से अगर आपकी वो शक्ति निकल के आपके दुकान के जो एड्रेस होता है वहाँ पे आके रुकती है आपके नाम से, तो उसके बाद जो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा ज़रूर। और जो व्यक्ति ऐसे है कि देखो, दुनिया में अलग अलग पद्धति के अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग बुद्धि। बहुत सारे लोग हैं कि जिनको विश्वास नहीं है, लेकिन कोई कोई ऐसे लोग हैं उनके साथ वो बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। लेकिन व्यापार के बारे में अगर किसी को इच्छा होगी कि ये यक्ष देवता की चौकी आपने यहाँ पे लगानी, तो आप लगा सकते हो। और लगाने के टाइम पे आपका जो दुकान का पूरा नाम, एड्रेस और जो उसका ओनर है, जैसे कि आपका पूरा नाम और आपके माताजी का नाम लगता है, और वहाँ पे श्री महाकाली तांत्रिक शक्तिपीठ में आपके नाम का विधान करके वो शक्ति भेज दी जाती है। जैसे कि आगे वाले का जब पूरा एड्रेस और शॉप का नाम आ जाता है, अगर उस पर कोई क्रिया वगैरह होगी तो उसमें भी वो शांत करने का प्रयास करके उसके बाद वो छोड़ी जाती है। और देखो, दुनिया में तो हर कोई मतलब ही है, लेकिन मेरा मतलब क्या है कि जो वहाँ पे पूजा करने का जो खर्चा लगेगा, जो विधान का खर्चा होगा, वही हम लेते हैं। और जब आपका धंधा बढ़ना शुरू हो जाए तो आगे चलकर जब आपकी इच्छा हो तो मेरा
माँ भगवती की कृपा से मेरा अच्छा हुआ है या फिर हो रहा है, तो आप आपकी मर्ज़ी से मंदिर के लिए जो सहायता होगी वो आपके हिसाब से, आपके दिल से कर सकते हो। और आपके पास से क्या लेना है, कैसे लेना है, करवा के लेना है या नहीं लेना है, वो माँ भगवती देखेगी, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते। तो ये कंडीशन होगी। और इसका साइड इफ़ेक्ट, सबसे पहली बात तो ये है कि इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर कोई चौकी लगाता है कि समझ लो कि किसी जो विधान होता है, जो पूजा होती है उसके नाम से, उसके शॉप के नाम से या फिर कंपनी के नाम से, अगर वो करने के बाद भी महीना भर में, यानी कि 3 दिन तक पूजा चलती है, वो 5वें 6वें दिन ही रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। अगर समझ लो कभी कभी कोई दिक्कतें होगी तो 10 दिन 15 दिन के बाद वो पोजीशन चालू हो जाती है, जैसे कि चालू हो जाती है। अगर महीना भर के अंदर अगर व्यवसाय जो आपका जो बिजनेस है वो ग्रोथ नहीं किया, तो जो भी आपकी जो पूजा के जो पैसे लगे उसमें से हमें तो 1 रुपया भी नहीं मिलता। फिर भी जितना भी पूजा का पैसा लगा होगा आपका, तो वो आपको पूरी तरह से 100% आपका रिफंड किया जाएगा। और दूसरी बात, कंडीशन ये देखिए, आप और जो हमें तो उसमें से 1 रुपया नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपका पैसा दे रहा है, तो इतनी बात तो समझ लीजिएगा, हमें भी उसका हमारे तंत्र पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। लेकिन हमारा जो मेरी जो इच्छा है, इच्छा एक ही है, जैसे कि आपका भला होगा, आप मंदिर के लिए सहायता करेंगे, और मंदिर के लिए सहायता करने के बाद आगे चल के बहुत सारे लोगों का उसका लाभ होगा। यही, अगर किसी को ये पूजा या फिर कोई बिज़नेस में थक चुका है कि ये नहीं हो रहा है, मेरा बिज़नेस नहीं हो रहा है और मुझे ऐसे कोई शक्ति की आवश्यकता है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप फ़ोन करके बात कर सकते हो। जैसे कि आपका शॉप होगा, शॉप का नाम, एड्रेस और आपका पूरा नाम और एड्रेस वो भेज सकते हो, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कैसे वो पूजा चलेगी। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। आदेश।